हेलो दोस्तों, ऋषु जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 11 जून 2020 और आज की डेट से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो सब हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से किरण मजूमदार को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हैं किरण मजूमदार। अब यह अवार्ड इनको दिया क्यों गया है? तो यह पुरस्कार इन्हें चिकित्सा की सार्वभौमिक पहुंच में सुधार लाने और जीवन को बदलने में उनके योगदान के लिए दिया गया है और यह पुरस्कार उन्हें आभासी उद्यमिता समारोह में दिया गया। यह पुरस्कार पाने वाली ये भारत की तीसरी व्यक्ति और पहली महिला हैं और इससे पहले यह पुरस्कार 2005 में इन्फोसिस के नारायण मूर्ति और 2014 में कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष उदय कोटक को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तो यह क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इस अवार्ड को पाने वाली ये भारत की पहली उद्यमी हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नासा के साथ एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेज़बानी की? तो दक्षिण अफ्रीका ने नासा के साथ एक अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेज़बानी की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका की अंतरिक्ष एजेंसी साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी ने गहरे अंतरिक्ष वाले ग्राउंड स्टेशन की मेज़बानी के लिए नेशनल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के साथ सहयोग किया। अब ये अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन है क्या? तो इस ग्राउंड स्टेशन का उपयोग चंद्रमा, मंगल और उससे परे मानव अंतरिक्ष यान मिशनों के समर्थन के लिए किया जाएगा। इस सहयोग के साथ दक्षिण अफ्रीका अमेरिकन स्पेस और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने गहरे अंतरिक्ष स्टेशन की मेज़बानी की। अब यहाँ एक टर्म है नासा। ये नासा क्या है? नासा मीन्स नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके प्रेजेंट टाइम के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेनस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वदेशी नेसोफारिंजियल एनपी स्वैब विकसित किया है? तो एनसीएल पुणे ने स्वदेशी नेसोफारिंजियल एनपी स्वैब विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ये स्वदेशी नेसोफारिंजियल स्वैब है क्या? यह एक स्वदेशी उपकरण है जो कोरोना वायरस से प्रभावित रोगियों के गले की गुहा से नमूने एकत्र करने का काम करता है। अब बात करते हैं एनसीएल की। ये एनसीएल पुणे क्या है? एनसीएल की फुल फॉर्म है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और इसके प्रेजेंट टाइम के हेड हैं प्रोफेसर अश्विनी कुमार नंगिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य ने किस माह में अपनी मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फोन लागू करने की घोषणा की है? तो केरल राज्य ने दिसंबर 2020 से अपनी मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फ़ोन लागू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ये के फ़ोन परियोजना है क्या? के फ़ोन मीन्स केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। यह एक परियोजना है जिससे गरीबों के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करने की योजना बनाई गई है और इस परियोजना की घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कंसोर्टियम की कंपनी के प्रमुखों के साथ एक बैठक के बाद की है और इस घोषणा के साथ ही केरल राज्य पहला ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित किया है और इस तरह की योजना लागू करने वाला यह एकमात्र राज्य है। अब बात करते हैं केरल राज्य की। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के प्रेजेंट टाइम के सीएम हैं
पिनरई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम क्या है? तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन ऑफ आर्ट्स बाफ्टा के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं कृष्णेंदु मजूमदार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये हैं कृष्णेंदु मजूमदार। ये एक एमी विजेता टेलीविज़न निर्माता हैं और यह पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्होंने बाफ्टा में 73 साल के इतिहास में बाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है। और यह निर्णय बाफ्टा की डिजिटल वार्षिक आम बैठक में किया गया है और उन्हें अगले 3 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस माह में होने वाली विश्व आर्थिक मंच WEF मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस बैठक का विषय द ग्रेट रीसेट है? तो जनवरी 2021 में होने वाली विश्व आर्थिक मंच दावोस बैठक का विषय द ग्रेट रीसेट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 2021 में दुनिया भर में हर किसी के लिए 400 हब के नेटवर्क के माध्यम से जुड़ने के लिए बैठक की गई है। 50वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 21 से 24 जनवरी 2020 से आयोजित की जाएगी। अब यहाँ बात है विश्व आर्थिक मंच की मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये क्या है? यह एक निजी और सार्वजनिक सहयोग के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस मंच में प्रसिद्ध नेता, उद्योगपति और समाज को आकार देने वाले सांस्कृतिक नेताओं की जगह दी जाती है और इस मंच पर क्षेत्रीय और उद्योग से जुड़े मुद्दों को भी उठाया जाता है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है और इसके प्रेजेंट टाइम के CEO हैं क्लास M श्वाब। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश को हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया गया है? तो न्यूजीलैंड को हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब न्यूजीलैंड में एक भी सक्रिय मामला नहीं है। करीब 50 लाख की आबादी वाले देश न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के 1154 मामले थे जिनमें से 22 की मौत हुई थी और अब वहां पर एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है। अब बात है न्यूजीलैंड की। तो ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड की प्रेजेंट टाइम की प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा आर्डर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ये मानव रहित सबमर्सिबल क्या है? मानव रहित सबमर्सिबल गहरे पानी में भीतर जा सकने वाली एक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल प्रायः वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। चीन के सबमर्सिबल हाइडू फर्स्ट ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। अब यहाँ बात है चाइना की। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और चाइना की करेंसी है रेन मिनमी और चाइना के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब देशों की दुनिया में किस देश ने अगले 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अरब देशों की दुनिया में संयुक्त अरब अमीरात ने अगले 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस घोषणा के साथ ही अरब देशों की दुनिया में यह मिशन लॉन्च करने वाला संयुक्त अरब अमीरात पहला देश होगा। यह मिशन अगले वर्ष फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचेगा। अब यहाँ बात है संयुक्त अरब अमीरात की। संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी।
संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी है दिरहम और इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने किस देश के साथ सभी कम्युनिकेशन राइट्स खत्म कर दी हैं? तो हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के साथ सभी कम्युनिकेशन राइट्स खत्म कर दी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस कम्युनिकेशन लाइंस को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए बनाया गया था। अब बात है साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया की कैपिटल है केप टाउन और साउथ कोरिया की करेंसी है रैंड और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम के हेड हैं मून जे इन। अब यहाँ बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और नॉर्थ कोरिया की करेंसी है वॉन और नॉर्थ कोरिया के प्रेजेंट टाइम के हेड हैं किम जोंग उन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सरजा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सरजा का हाल ही में 39 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये हैं चिरंजीवी सरजा। ये एक्टर ध्रुव सरजा के बड़े भाई थे और साउथ के एक्शन किंग कहे जाने वाले अर्जुन सरजा के चाचा थे। इन्होंने 2009 में कन्नड़ फिल्म वायुपुत्र से डेब्यू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ कौन दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? तो 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ किलियन एम्बाप्पे दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये हैं किलियन एम्बाप्पे। ये फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मन क्लब के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जबकि लियोनेल मेसी 22वें और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 17वें स्थान पर हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। हम आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।